यानी करोड़ों अरबों रुपए वफाक के नाम पर पंजाब लूट रहा है, ले जा रहा है। और ये मैं बार बार कहता रहा हूँ कि बाबा, सिंध के जितने वसाइल हैं उसका 86% जो है ना, 85 से 86% वो पंजाब ले जाता है। पाकिस्तान के नाम पर, वफाक के नाम पर, फौज के नाम पर, आबादी जो पंजाब की ज़्यादा है, आबादी की बुनियाद पर तकसीम करके सिंध यानी सिंध को माले गनीमत समझकर पंजाब जिस तरह लूट रहा है। आज हमारी कौम, मेरी धरती, मेरी कौम के लोग उनको 4 रुपये से 10 रुपये, अगर वो आबादी में अगर उनको मजमूई तौर पर डिवाइड करें तो इतना जिससे किसी को साबुन की टिकिया भी नहीं मिलती है। और दूसरी बात कि ये नाअहल जो क्लास है अभी अफराद पर नहीं आएंगे। वज़ीर आला सिंध ने एक बर वक्त इकदाम किया कि भाई लॉकडाउन कर रहे हैं, लोग घरों तक यानी महदूद रहें, ये करें, ये तो ठीक है। कहने की बातों से तो किसी का पेट तो नहीं भरता है ना। यानी वज़ीर आला को ये वो जो ना कैलकुलेशन क्यों नहीं दुनिया को बता रहा, पूरी सिंध को क्यों नहीं बता रहा, बल्कि पूरे पाकिस्तान को कि बाबा सिंध के वसाइल इतने हैं, हमें अब वसाइल की ज़रूरत है और पंजाब पाकिस्तान नहीं दे रहा। ये बात क्यों नहीं कही जाती कि फ़ौज किस तरह सिंध के वसाइल पर इस वक्त जो है ना पंजाब ने उसको इस्तेमाल किया है। पंजाब की सनत को जारी रखने के लिए सिंध के पोर्ट खुले हुए हैं। सिंध में मालगाड़ियाँ यानी रेल जिसमें गुड्स आते हैं वो जो है पंजाब से हमारे समंदर तक, हमारे पोर्ट तक वो आ रहे हैं। एनएलसी के जो ट्रेलर हैं, ट्रॉलर्स जो हैं वो आ रहे हैं। उनमें पंजाब यानी पंजाब ने अपनी सनत को रवा रखा हुआ है। और वो जो सिंध में एक ड्राइवर, एक एनएलसी का ट्रेलर जिसमें 3-4 बंदे होते हैं, वो अगर घोटकी से और कमू शहीद से सिंध में जब दाखिल होगा, कराची तक वो कितने स्टॉप करेगा, कितनी जगह पर ठहरेंगे, कितनी जगह पर वो लोग खाना खाएंगे, कितनी जगह पर वो पानी पिएंगे, नीचे उतरेंगे गाड़ी यानी वो अगर कोरोना से मुतासर में कोई एक बंदा भी हो तो ये पूरी सिंध को यानी कमू शहीद टू कराची ये फैलाते रहेंगे। और वो ट्रांसपोर्ट चल रही है। अगर वो चल रही है तो फिर लॉकडाउन क्यों, उसका फ़ायदा क्या? यानी पंजाब को अपने मफादात के लिए सिंध को अगर वो बलिदान सिंध का देना पड़े जो दे रहे हैं बार बार वो, तो ये चीज़ें, ये बातें वो हैं कि एक तो ये वडेरा तबका, दूसरा अगर वो थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि वात टुकानी अगर वो करते भी हैं थोड़े से अल्फाज के, लेकिन उनको इस वक्त सिंध को मुआशी तौर पर लोगों को बचाने की ज़रूरत है। लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास राशन नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। और ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वैसे ही एक तो ज़िल्लत इससे यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पता नहीं कितने 2,000 3,000 1,000 कितने, ये खुद वो वडेरे आप खुद अपने आप से पूछें। आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, आप खुद से ये पूछो कि बेनज़ीर के नाम पर भी जो तुम 2-3 हज़ार देते हो, पता नहीं 6 महीने में एक दफ़ा या 3 महीने में या महीने में, एक फैमिली के 8 अफराद वो 2,000 या 3,000 कितना खाएंगे? क्या आएगा उसमें से? 10 किलो आटा और 2 किलो घी भी नहीं आएगा। यानी वसाइल से माला माल जो धरती है उनके लोगों के साथ तुम ये इतना बड़ा मजाक कर रहे हो, इतनी बड़ी ज्यादती तुम कर रहे हो। पंजाब को भी छोड़ो, पंजाब तो सिंध को उसने गुलाम बनाया है। एक मजलूम कौम है जिसको गुलाम बनाने वाली कुव्वत है पंजाब। वो जो भी जुल्म करता है वो एक अलग बात है, लेकिन तुम जो खुद को सिंधी सिंधी करके तुम जो सिंध की हुक्मरानी कर रहे हो, सिंध की वजह से इक़्तिदार वफाक का भी तुमको मिलता है, उन सिंधियों से, उस सिंधी कौम से जो सिंधी और उर्दू बोलने वाले हैं, उनके साथ तुम्हारी इतनी बड़ी भयानक ज्यादती, मजाक और जिल्लत इसके सिवा और क्या होगी कि उनको तुम 2-2 हज़ार पकड़ा रहे हो।
اور یہ جتنے تیل اور گیس کے ذخائر نکلتے ہیں وہاں پر ملازمت تک نہیں دی جاتی. وسائل تو لوٹ رہا ہے پنجاب، لیکن یہ مشہور ہے کسی بھی اس میں. بلال بھٹو زرداری کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم خود جاؤ. میرا گاؤں ہے بھت جبل، سیون سے اوپر جو ہے نا گیس اور تیل کے ذخائر ہیں. جو ہی چلے جاؤ، تھر پارکر میں چلے جاؤ، کوئلہ جہاں نکلا ہے، یا سکھر اور گھوٹکی وہاں جو اتر سندھ میں جو جتنے بھی تیل گیس کے ذخائر ہیں وہاں چلے جاؤ، تم کو کوئی سندھی نظر نہیں آئے گا. مسجد میں جاؤ گے تو مولوی بھی تم کو پنجابی نظر آئے گا. کیوں بھائی؟ دولت ہماری، ملکیت ہماری، گیس تیل کے ذخائر ہمارے. وہ لوٹنے کے لیے جو نکال رہے ہو اس میں ملازمت، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی چاٹنے کا کہ اتنی سی بھی یعنی وہ نہیں دیتے ہو لوگوں کو. تو وسائل سے مالا مال اگر قوم کوئی غریب ہے، بھائی ہم اگر ایتھوپیا ہوتے تو معیار نہیں تھی، تمہارا قصور بھی نہیں ہوتا کہ بابا کچھ نہیں ہے. قومیں غریب ہیں، بہت ساری دنیا میں قومیں ہیں جن کے پاس نہیں ہے اتنے زیادہ وسائل، لیکن وسائل ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اپنے، اور خصوصاً مصیبت کے وقت میں بھی ہمارے وسائل اگر ہمیں کتب نہیں آ رہے ہیں، ہم یعنی کورونا اور پنجاب ایک ویسے ہی ہمارے لیے کورونا ہے.